अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है ई कचहरी के बारे में। 48th ई कचहरी जो कि फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से लाइव थी, जिसमें बहुत अहम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई रिज़ल्ट के हवाले से, ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से, पासिंग मार्क्स के हवाले से। इसके अलावा बच्चों के थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की गई। तो वही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले जो पहला पॉइंट डिस्कस किया गया वो था पासिंग परसेंटेज के बारे में, जिसमें बताया गया कि पासिंग परसेंटेज फॉर ऑल बोर्ड क्लासेस from 9th to 12th will be 33% and old grading system will applicable for this session। यानी इस साल जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% ही रहेंगे 9th से लेके सेकेंड ईयर तक, यानी इंटर की क्लासेस के लिए भी और मैट्रिक की क्लासेस के लिए भी। चारों क्लासेस के लिए पुराना ग्रेडिंग सिस्टम ही अप्लाई होगा और 33% जो है वो पासिंग मार्क्स रहेंगे। यानी जो पहले कहा जा रहा था कि 40% जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे और ग्रेडिंग सिस्टम चेंज होगा, फ़िलहाल बोर्ड की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि फ़िलहाल उस पे काम नहीं हो रहा। पुराने ग्रेडिंग सिस्टम और पुराने 33% के साथ बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट हासिल करेंगे और बोर्ड रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद दूसरा जो अहम पॉइंट उसमें अनाउंस किया गया वो ये था कि रिज़ल्ट ऑफ एसएससी क्लासेस विल बी डिक्लेयर्ड ऑन सेकंड वीक ऑफ जुलाई, हाउएवर फाइनल डेट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। यानी जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है 9th क्लास का और 10th क्लास का, वो इंशाल्लाह जुलाई के दूसरे हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाएगा। ताहम उन्होंने फ़ाइनल डेट जो है वो अनाउंस नहीं की है, वो नेक्स्ट वीक में डेट का तयन करने के बाद डेट अनाउंस करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने ये बताया है कि जुलाई के सेकंड वीक में जो है रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स इन एनी वन द पेपर ईदर थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट PBA, ही और शी विल बी कंसिडर्ड फेल इन बोथ पेपर्स। यानी अगर कोई स्टूडेंट किसी एक चीज़ में फ़ेल हो जाता है, चाहे वो थ्योरी का पेपर है चाहे वो प्रैक्टिकल है, तो वो दोनों में फ़ेल कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर पेपर फेल हो जाता है तो अगर वो बच्चा दोबारा सेकेंड एनुअल में पेपर देता है तो उसको दोबारा से प्रैक्टिकल का पेपर भी देना पड़ेगा। अगर बच्चा थ्योरी पास कर लेता है और प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाता है तब भी बच्चे को दोनों पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, यानी थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी दोनों पेपर जो हैं वो फ़ेल कंसिडर किए जाएंगे अगर दोनों में से एक भी बच्चा फ़ेल कर देता है तो। जो चौथा पॉइंट है ई कचहरी का जो डिस्कस किया गया वो ये है कि मॉडल पेपर्स ऑफ SSC एंड HSSC फॉर न्यू करिकुलम विल बी अवेलेबल ऑन FBISC वेबसाइट अप टू एंड ऑफ जुलाई। यानी जो नया करिकुलम है SSC का 9th क्लास का और HSSC का फर्स्ट ईयर का वो भी, और 10th और सेकेंड ईयर का जो पुराना सिलेबस है वो भी, उन दोनों के जो मॉडल पेपर्स हैं वो जुलाई के एंड तक FBISC की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, जहां से हम फिर नया जो पैटर्न है बोर्ड की तरफ से जो लॉन्च होगा उसको हम देखकर आइंदा साल के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी जब तक बोर्ड ये हमें क्लियर नहीं करता कि उनके पेपर का पैटर्न क्या होगा, तब तक हमारा जो रास्ता है वो क्लियर नहीं होता कि हमने तैयारी कैसे करनी है, कैसे करवानी है। तो जैसे ही बोर्ड ये क्लियर करेगा, बोर्ड पेपर पैटर्न की तरफ आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमने फर्दर कैसे तैयारी करवानी है या कैसे तैयारी करनी है। पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया गया वो ये है कि इफ़ अ स्टूडेंट फेल इन अ सब्जेक्ट ऑफ पार्ट 1 but gets 33% marks collectively, then he or she will be considered as pass in each part। यानी अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 में फ़ेल हो जाता है और पार्ट 2 में वो, यानी 9th में अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है और 10th में वो जो दोनों क्लासेस के 9th और 10th के मिलाकर अगर वो 66% हो जाते हैं, उसके 33% यानी दोनों के अगर वो पूरे कर लेता है तो उसको पास कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर वो 10th में उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, वो 9th वाले जो फेल वाले मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स में चले जाते हैं, यानी वो अपनी कमी बच्चा 10th में पूरी कर लेता है तो बच्चे को पास कंसिडर किया जाएगा। यही अहम नुकात हैं
जो आज की ई कचहरी में डिस्कस किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना थी। बहुत बड़ी हमें कन्फ्यूजन थी कि बोर्ड की जो क्लासेस हैं उनका पहले कहा गया था कि 40% पासिंग मार्क्स होंगे, तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो है इस सेशन के लिए पुराना ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। इसी तरह एसएससी क्लासेस के नताइज का ऐलान जुलाई के दूसरे हफ्ते में किया जाएगा। हतमी तारीख का ऐलान जो है वो अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें थी वो यही थी कि अगर कोई तालिब इल्म थ्योरी यानी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पीबीए में से किसी एक में थ्योरी में या पीबीए के पेपर में फ़ेल होता है तो उसे दोनों पर्चों में फ़ेल समझा जाएगा, उसे दोनों दोबारा देने पड़ेंगे। इसी तरह नए निसाब के बारे में जो मॉडल पेपर्स हैं वो जुलाई के एंड में वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। और अगर कोई तालिब इल्म हिस्सा अव्वल के किसी मजमून में फ़ेल होता है लेकिन मजमूई तौर पर 33% नंबर हासिल करता है तो उसे हर हिस्से में पास तस्वर किया जाएगा। ये थी जी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की गई। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन और हर आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।